बच्चों कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। आई होप कि आपकी तैयारी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आपने जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी देख ली होगी। अच्छा बच्चों के ना बहुत सारे सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं और पहला ये सवाल जो मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ कि मैम एफएम या एसएम क्या करें एग्जाम में, पहले ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे सॉल्व, और कौन से ऑर्डर में करेंगे सॉल्व। एफएम न्यूमेरिकल होता है, उसमें अटक गए तो क्या होगा। एसएम की थ्योरी बहुत लेंदी होती है, उसमें अटक गए तो क्या होगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो। आई विल एक्सप्लेन कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने 71, 74, 80 इतने सारे मार्क्स स्कोर किए हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी और उनको हमने एज अ टीचर क्या बताया था। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे एग्जाम में मोस्टली पास करे हैं उन्होंने क्या चीज पहले करी थी। तो मैं बता देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। पेपर जो आपका आता है ऑफ कोर्स 100 मार्क्स का आता है, उसमें से 50 मार्क्स जो होते हैं वो एफएम के होते हैं और 50 मार्क्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, एसएम के होते हैं। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं कि एग्जाम में पहले क्या करना है। एग्जाम में पहले आप एफएम सॉल्व करने बैठे क्या एसएम सॉल्व करने बैठे। तो सबसे पहले आप अपने अंतर मन से सोचिए क्या कि जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, व्हेन यू फर्स्ट रेड द क्वेश्चन पेपर जैसी, तो आपको ज्यादा क्या आता था। आपको ज्यादा एफएम आता था या आपको ज्यादा एसएम आता था। आपको क्या ज्यादा आता था एंड दैट टू मोर एक्यूरेट। आपको ज्यादा एक्यूरेट क्या आता था। एफएम में आपको देखे देखे से सवाल लग रहे हैं या एसएम में आपको देखे देखे से सवाल लग रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन हमने करे हुए होते हैं ना उनको सॉल्व हम फट से कर लेते हैं। अग्री करते हो ना इस बात से। तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कि किसमें जो है हमारे देखे देखे सवाल हैं। और अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे लिए पेपर दोनों ही ठीक है, तो फिर क्या करें। तो फिर मैं आपको बेटा बोलूंगी कि आपने बेटा स्टार्ट कर देना है आपके स्ट्रेंथ एरिया से। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, यानी कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या बैठता है आपका, स्ट्रेंथ पार्ट। आपकी जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका स्ट्रांग है या फिर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है। आपका क्या पार्ट स्ट्रांग है। आप प्रैक्टिकल फटाफट सॉल्व कर देते हो या थ्योरी आप फटाफट सॉल्व कर देते हो। तो मतलब देखा जाए, चाहे आप इस ऑप्शन को देखें चाहे आप इस ऑप्शन को देखें, दोनों ही ऑप्शन का मेन मोटिव क्या है कि आप जल्दी से जल्दी फटाफट से फटाफट क्या कर ले बेटा जी, सॉल्व कर ले अपने पेपर को। ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो आप अपने कोर एरिया पे चलेंगे। और थर्ड पार्ट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप ये देखेंगे जब आप पढ़ते थे, जब आप एफएम को पढ़ते थे या जब आप अभी एसएम को पढ़ रहे हैं, आप जब भी एफएम और एसएम को पढ़ा करते थे, जब प्रिपेयर करा करते थे, तो प्रिपेयर करते वक्त आपको क्या ज्यादा आसान लगता था, एफएम आसान लगता था या एसएम आसान लगता था। और जो आसान लगता था आप क्या कीजिए बेटा जी, उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब अटेम्प्ट कैसे करना है देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। मैंने इस स्लॉट को डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। द 3 आवर्स जो आपको मिलते हैं एग्जाम में प्रिपेयर, एग्जाम में आंसर को लिखने के लिए। तो देखिए मैं आपसे कहती हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके साथ ऐसा होता है कि बाय द फर्स्ट मेथड आप जब एसएम का क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से दिख जाते हैं, जो कि हो गई। ठीक है चलो ज़्यादा अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, बट स्टिल ओके। बाय द वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है मैंने लॉन्च कर दी है, वीडियो जाके लाइव सेक्शन में देख ले। और सुनो व्हाट्सएप कर देना नीचे नंबर पे, आपको हम लिस्ट दे देंगे, बात खत्म, नंबर आ ही रहा है। ओके सो एसएम का पेपर पढ़ते ही आपको लगा यार ये क्वेश्चंस तो आते हैं। तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट आवर में आपको करना है एसएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। क्या करना है बेटा जी, एसएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। कौन सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो आपको आता है मैक्सिमम आप उससे शुरू करेंगे। ठीक है ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपने
आपको पता है कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो आपके पास कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऑप्शन में क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि आप मैक्सिमम जो है हमारे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं ना, उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसी 1 घंटे में कंप्लीट कर ले। जो जो आपको आते हैं, जो जो आपको बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आते हैं, अच्छे से इनको करें विद ड्यू प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। थ्योरी है, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन की वीडियो भी मैंने डाल दी है, आप जो है जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद आप एफएम पर आए, एफएम का डिस्क्रिप्टिव करें, जो क्वेश्चन आपको मैथ्स आते हैं अच्छे से करें, राइट। सो देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर 35 मार्क्स का होता है, राइट। तो आपने यहाँ पर बेटा ट्राई करना है कि आपके जो है ना, अगर आप, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपने अप्रोक्स 20 मार्क्स का भी अच्छा कर दिया, बहुत बेहतरीन कर दिया ना, सो एक गुड टू गो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ 20 मार्क्स आप इसमें फेच करके आएंगे, ये दैट शुड बी द पॉइंट इन योर माइंड। उसके बाद बेटा जी आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज। पहले आप एसएम की करें, पहले आप एफएम की करें, वो आपकी मर्जी है, दोनों आपने करना है। साथ में पहले तो बेटा इस एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसकी वेटेज क्या होगी बेटा, 15 नंबर के इसके, 15 नंबर के इसके, यानी कि 30 मार्क्स के आपके आ जाते हैं एमसीक्यूज। और इस 30 में से भी आपको कितने लाने हैं बेटा, 20 लाने हैं। ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आपको बेटा 60 मार्क्स जो हैं आपके आराम से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आ जाएंगे। एंड बेटा जी यहाँ पर 1 आवर आपके पास है, यू हैव 1 आवर, कंप्लीट 1 आवर, राइट। ये 1 आवर के हमारे अप्रोक्स स्लॉट है, घड़ी तो आप पहन के जाएंगे, आप वहाँ टाइम भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1 आवर है, इसमें जब एमसीक्यू आप कर लेंगे, आपके पास टाइम बचेगा। लेट्स सपोज आपने एमसीक्यू खत्म कर ली 35 मिनट्स के अंदर, आपके पास 25 मिनट्स रिमेनिंग है ना, तो जो क्वेश्चन आपको एफएम के नहीं आते थे उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन आपको एसएम के नहीं आते थे आप उनको लिखने की कोशिश करें, प्रयास करें। इज दैट क्लियर? तो दिस वे यू कैन सिक्योर अ गुड मार्क्स। और सुनियो, जाते जाते ना एक बात ध्यान रखना, एसएम का पेपर एसएम की कॉपी में सॉल्व करना, एफएम का पेपर एफएम की कॉपी में सॉल्व करना, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, और एफएम में लास्ट जो आंसर निकलता है कैलकुलेशन वाला उसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है। एसएम के अंदर डायग्राम्स बना के आना, ओके। बाकी अगर आपको कोई और चीज जाननी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो बाय बाय, साइनिंग ऑफ, थ्योरी क्वीन सोनाली जैन मैम, बाय बाय।